तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हमारा दोस्तों राजा किसान और नगर है। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन बनेंगे उसको करने वाला है दोस्तों। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर टाइप्स का और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों चैप्टर 2 से। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट का हड़प्पा सभ्यता का वीडियो बना दिया है। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारा चैप्टर वाइज का क्वेश्चन करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई आज का पहला क्वेश्चन की बात करूं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। दोस्तों महाजनपदों की जो संख्या है ना वो 16 है। कितना महाजनपद है भाई? 16 महाजनपद। तो ऑप्शन थर्ड जो आप देख पा रहे हैं वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड भाई सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है। भाई 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है ना वो मगध महाजनपद है दोस्तों। कौन सा? मगध। तो ऑप्शन फर्स्ट आप देख पा रहे हो दोस्तों, मगध राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। भाई तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। दोस्तों मौर्य वंश के जो संस्थापक है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। ठीक है, मौर्य वंश के जो संस्थापक होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे थर्ड जो देख पा रहे हैं सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर, ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नंद वंश के शासक घनानंद को हराने के बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की दोस्तों। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में उन्होंने गद्दी पर बैठा। ठीक है, किसको हराकर? घनानंद को दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अशोक किस वंश से संबंधित है। भाई अशोक कौन सा वंश है? भाई हर्यक वंश, नाग वंश, वर्धन वंश और मौर्य वंश। देखिए अशोक जो है ना वो मौर्य वंश से संबंधित है और अशोक दोस्तों ना ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। ठीक है, अशोक के जो पिताजी होते हैं उनका नाम होता है बिंदुसार और बिंदुसार के जो पिताजी होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो अशोक जो होगा ना दोस्तों वो मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए समझ गए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कलिंग का युद्ध हुआ। भाई कब हुआ था कलिंग का युद्ध? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कलिंग का जो युद्ध हुआ था ना वो आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 261 बीसी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कलिंग का युद्ध जो हुआ था अकबर ने लड़ा था दोस्तों। ठीक है, किसने? अशोक की अकबर, आपको पता होना चाहिए। तो आप ईसा पूर्व पढ़ रहे हैं, ईसा पूर्व में आपका अकबर का जिक्र तो होगा ही नहीं, इसका मतलब आप बोलेगा अशोक। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से सोचते हैं अशोक की अकबर, अशोक की अकबर। लेकिन आपको ध्यान में रखना कलिंग युद्ध बात हो रही है तो हमारा हो जाएगा अशोक। ठीक है दोस्तों, अशोक। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो आपको बोलना है अशोक। 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, जो कि उड़ीसा में हुआ था दोस्तों। अब बहुत ही फेमस है। इसके बाद से ना अशोक ने भाई युद्ध करना ही बंद कर दिया। उन्होंने प्रण ले लिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ना बहुत से लोगों को जाने गई थी, पूरा एकदम पूरा मारा गया था, काटा गया था लोगों को। ठीक, तो चलिए 261 ईसा पूर्व में। इसके अब बात करेंगे छठा क्वेश्चन। भाई छठा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन थर्ड आपको देखने को मिला दोस्तों, समुद्रगुप्त, वो आपका सही उत्तर होगा भारत का नेपोलियन। भाई सातवां प्रश्न क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। दोस्तों अर्थशास्त्र के जो रचनाकार है ना वो चाणक्य है। ठीक है, कौन है? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने वाला जो मैन शख्स होता है दोस्तों वो चाणक्य ही होते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करवाता है। ठीक है, तो ये जो बुक है अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो राजनीति से संबंधित है और चाणक्य का है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। चलिए आठवां प्रश्न। भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विष्णुगुप्त किसका वास्तविक नाम है। विष्णुगुप्त किनका नाम है? चाणक्य का, कौटिल्य का या ये भी दोनों का? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। विष्णुगुप्त जो है ना वो चाणक्य को ही कहते हैं और चाणक्य का और एक नाम है कौटिल्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो आप सी देख पा रहे होंगे ए और बी ये दोनों ही आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, विष्णुगुप्त जो हमारे चाणक्य होते हैं ना, चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों ही नाम उनका है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे। इसके बाद नौवां क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी का कि हर्यक वंश, ठीक है, का संस्थापक कौन है। भाई हर्यक वंश के जो संस्थापक है ना वो बिंबिसार होगा। ठीक है, यहाँ पे दो नाम दिया है, बिंदुसार और बिंबिसार, तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बिंदुसार, बिंदुसार जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, यानी कि ये मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है,
मौर्य वंश। लेकिन इसके बाद सेकंड जो आप देख पा रहे हैं बिंबिसार, तो ये बिंबिसार है ना वो आपका हर्यक वंश से है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं बिंबिसार, लेकिन जो बिंदुसार है ना वो मौर्य वंश से संबंधित होते हैं और मौर्य वंश का सेकंड शासक होता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के पिताजी। क्लियर? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं रहना चाहिए दोस्तों, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक होते हैं वो बिंबिसार होते हैं, ठीक है। और बिंबिसार का जो पुत्र होता है उनका नाम होता है अजातशत्रु। भाई इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। दोस्तों पाटलिपुत्र की जो स्थापना है ना वो उदयन ने किया था, ठीक है। किसने किया था दोस्तों? पाटलिपुत्र वर्तमान पटना जो देख पा रहे हैं आप, तो इसकी जो स्थापना की थी वो उदयन ने किया था, कहीं कहीं उदयन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसी तरह 11वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिका किसकी रचना है। इंडिका के लेखक कौन है भाई? तो इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चाणक्य, अशोक, मेगास्थनीज या गणानंद। तो इंडिका के जो लेखक है ना वो मेगास्थनीज है, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है 12वां नंबर कि धम्म की शुरुआत किसने की। तो धम्म की शुरुआत जो की थी वो अशोक ने की थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो आप देखने को मिलता है अशोक, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई। ठीक है, मौर्य वंश के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुआ था। ठीक है, इनका जो मृत्यु हुआ था ना वो श्रवणबेलगोला में हुआ था, ठीक है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इनका मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन आप जो 4 देख पा रहे हैं वो हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछ भी सकता है भाई कहाँ हुआ था मृत्यु, तो बोलेगा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। चलिए इसके बाद 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक। भाई मौर्य वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वो बृहदत्त होते हैं। कौन दोस्तों? बृहदरथ। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है बृहदरथ, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य कालीन ठीक है कलिंग राज कहाँ स्थित है। भाई कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, आपको मैंने ऊपर बताया, ठीक है। तो ये जो कलिंग है ना वो कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। कौन सा राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा में रहे, ठीक है। आपको बताना जो कलिंग है ना वो कौन सा राज्य में है, वो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। चलिए इसके बाद 16वां क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा रहा है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। देखिए अशोक जो है ना दोस्तों अपना पुत्र, उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम महेंद्र और पुत्री होती है संघमित्रा। तो अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ दोस्तों? श्रीलंका भेजा था। तो ऑप्शन दिया फर्स्ट में क्या है नेपाल, दूसरा में है बांग्लादेश, तीसरा में अफगानिस्तान, चौथा श्रीलंका। तो देखिए श्रीलंका देखने को मिलता है। तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसके बाद आगे 17वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है। दोस्तों जो शिलालेख है ना अशोक के आपके शिलालेख मिलेंगे, तो कलिंग का युद्ध के बारे में कितना मिलेगा, किसमें है। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ना वो 13वें शिलालेख में है। कितने नंबर पे? 13वें शिलालेख में अशोक का जो कलिंग युद्ध है 261 ईसा पूर्व वाला, उसका वर्णन है, ठीक है। चलिए इसके बाद 18वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। भाई चीनी यात्री फाहियान जो है ना दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है, याद रखना है। 18वां हो गया। 19वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। भाई मेगास्थनीज आपको मैंने ऊपर में बताया इंडिका के जो रचनाकार हैं, तो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों, ठीक है। ये एक राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में ये रहते थे, ठीक है। ऑप्शन 3 क्लियर। तो इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न की बात करूं, क्वेश्चन पूछा रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई। भाई नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना वो कुमार गुप्त ने करवाया था, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी आप देख पा रहे होंगे फिर से पुनः इनका निर्माण हो गया है, नरेंद्र मोदी ने फिर से काम चालू करवा दिया है और कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो, ठीक है, किसने बनवाई थी, तो कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने दोस्तों? कुमार गुप्त ने। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका भाई
21वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन भाई, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। भाई फूट डालकर विजय प्राप्त करो, ये सबसे पहले जो किया था ना वो अजात शत्रु ने किया था। भाई अजात शत्रु क्या करते अपने पिता, ठीक है, इनका जो पिताजी होते हैं, इनका पिताजी का नाम होता है क्या, बिंबिसार। अजात शत्रु के जो पिताजी होते हैं जिनका नाम होता है बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। तो बिंबिसार को ये मार देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो गद्दी पर बैठता है। फिर अजातशत्रु का बेटा होता है उदयन, वो भी इसको मार देते हैं, ठीक है। इसके बाद उदयन का जो बेटा होता है उनका नाम होता है नंदीवर्धन, वो अंतिम शासक होता है इस वंश का, ठीक है। चलिए, तो वह फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो सर्वप्रथम काम किया था वो अजातशत्रु ने किया था दोस्तों। क्लियर, तो चलिए, तो इसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है 22वां नंबर कि जीवक वेद किस वंश के काल में था। जीवक जो है ना दोस्तों एक वैद्य है, एक राज्य वैद्य है, ठीक है। जीवक एक व्यक्ति का नाम है, एक जो वैद्य था, ठीक है, वो कौन से वंश के काल में थे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश या तो फिर कुषाण वंश। जो जीवक है ना दोस्तों वो हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश के शासक जो बिंबिसार है ना, बिंबिसार का राज्य वैद्य था जीवक, ठीक है। चलिए जी, आपने पढ़ा होगा कि बिंबिसार का जो मित्र है, ठीक है, जिनको पांडु रोग से ग्रसित थे, क्या नाम था उनका, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, उनको अपना जीवक को बोला था अपना वो करने के लिए, सेवा करने के लिए, ठीक है। उनका पांडु यानी कि पीलिया रोग से ग्रसित थे, उसके जो मित्र थे, तो उनको वहाँ पे उनके यहाँ भेजे थे जीवक को। तो जीवक जो है राज्यवेद है जो कि हर्यक वंश से है, और बिंबिसार, ठीक है। चलिए, प्रोद्योत शायद होंगे, ठीक है, ध्यान में आ रहा नहीं नाम, थोड़ा माइंड से उतर रहा है। इसके बाद 23वां प्रश्न पूछा रहा कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भाई सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाए थे वो रुद्र दमन ने किया था, तो ऑप्शन जो 3 आपको देखने को मिलता है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन आपका 24वां नंबर पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की गई। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है किसने किया, उदयन ने किया दोस्तों, और किस नदी के संगम पर किया, तो आपको बताना दोस्तों गंगा, सोन और पुनपुन, ठीक है, इन सभी नदी के संगम पे किया था, ठीक है। तो आपको इन तीनों नदी का नाम याद रखना है दोस्तों, गंगा, सोन और पुनपुन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में बात करूँ दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न, आखिरी और अंतिम प्रश्न 25वां नंबर प्रश्न रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के जो लेखक है वो कलहन है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिए, कलहन, चाणक्य, पतंजलि और विशाखादत्त, ठीक है। तो कलहन जो है ना वो राजतरंगिणी के लेखक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आज आपको मैंने चैप्टर 2 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। इससे पहले मैं आपका चैप्टर फर्स्ट का करा रखा है, इस तरह से सारा चैप्टर एक एक करके बारीक से वीडियो आ जाएगा। अगर वीडियो को आप नहीं देख पा रहे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों हिस्ट्री क्लास 12 करके, है ना, और उसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सारा आपको करवाया गया। वहाँ देखिए हर एक चैप्टर का बारीक से मिल जाएगा, है ना, सारा चैप्टर का मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा और भी हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिंदी वगैरह वगैरह सारा आपको धीरे धीरे करके मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। सिर्फ चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें, है ना। इसी प्रकार से अच्छे से रहें, मस्त रहें। दूसरे बड़े मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।